गुड इवनिंग बच्चों। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो उन क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन है काफी सिंपल सा और प्यारा सा बच्चों, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रिक फील्ड line of force in the xy plane is given by the equation x square plus y square equal to 1। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स के रूप में है और जिस पेरिफेरी के ऊपर फिट बैठता है उस पेरिफेरी का एक्स वाई प्लेन में इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। अब कह रहा है अ पार्टिकल विथ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनिशियली एट रेस्ट एट पॉइंट 10। एक पार्टिकल है जो इस पोजीशन पे है उस एक्स वाई प्लेन में, उसको छोड़ा जाता है तो उसके बाद क्या होगा, विल इट मूव अलोंग द अबव सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स। क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे उस पार्टिकल को हम उस एक्स वाई प्लेन में छोड़ते हैं वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स के जिस कर्व के ऊपर ये लाइन ऑफ फोर्स फैला हुआ है उस कर्व के अलोंग वो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, मूव करने लगेगा। तो देखिए क्वेश्चन को हम करते हैं। मान लीजिए बच्चों ये हमारा एक्स वाई प्लेन है जिसमें वो लाइन ऑफ फोर्स एग्जिस्ट करता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अच्छा, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स है वो ऐसे सर्कल के रूप में है। ये दिया गया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। लाइन ऑफ फोर्स। अच्छा, अब आगे देखें। अब कह रहा है कि पहले एक पार्टिकल को यहां पे रखा जाता है इस पॉइंट पे 1 और 0 पे। मान लीजिए यही वो चार्ज पार्टिकल है, यूनिट चार्ज पार्टिकल जिसको 1 0 से छोड़ा जाता है, चार्ज्ड पार्टिकल। इसको जब हम यहां से छोड़ेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है ये सर्कल में मूव करेगा। अच्छा, पहले तो बच्चों दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहां पे देखें। दिया गया लाइन ऑफ फोर्स बच्चों क्या है, क्लोज कर्व है। तो ये जो लाइन ऑफ फोर्स का जो नेचर होगा बच्चों, नेचर क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव होगा। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं पाया जाएगा। ये कहां मिलेगा आपको, तो ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा प्रोड्यूस ये लाइन ऑफ फोर्स होगा। तो नेचर इसका जो लाइन ऑफ फोर्स का होगा, इसका नेचर क्या होगा बच्चों, नॉन कंजर्वेटिव होगा। अच्छा, अब दूसरी चीज, क्वेश्चन में अगर हम ये एज्यूम कर लें कि ये पार्टिकल इस लाइन पे मूव करने के कारण इस सर्कल पे मूव करता है। भाई जैसे इसको छोड़ा, मान लो इसका चार्ज क्यू है, इसको छोड़ा, इस लाइन पे अगर मूव करेगा तो एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा और सर्कुलर पाथ पे मूव जैसे करता है तो मूव तभी कर पाएगा जब सेंटर की तरफ क्या हो बच्चों, एक पॉसिबल सेंट्रिपेटल फोर्स हो। तो एफसी क्या है यहां पे, पॉसिबल सेंट्रिपेटल फोर्स। देखिए अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैं मान लिया इसमें कि जैसे बच्चों ये लाइन ऑफ फोर्स के अलोंग मूव करता है सर्कुलर पाथ पे, तो ये तभी मूव कर सकता है जब सेंटर की तरफ इसके ऊपर बच्चों एक सेंट्रिपेटल फोर्स लगे। लेकिन चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा हमेशा बच्चों किसी भी पॉइंट पे इस टेंजेंट के अलोंग लगाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है लाइन ऑफ फोर्स के टेंजेंट के डायरेक्शन में होती है। अब दूसरा कोई फोर्स तो है नहीं जो इसको इस डायरेक्शन में रिक्वायर्ड सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड करे। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बच्चों फोर्स होगा वो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगा हुआ फोर्स वो तो टेंजेंट के अलोंग होगा।
तो सेंटर की डायरेक्शन में ऐसा कौन सा फोर्स है जो इसको रिक्वायर्ड सेंट्रिपेटल फोर्स देगा? तो ऐसा पॉसिबल कोई भी फोर्स यहां पे नहीं है ना? तो क्वेश्चन में ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई लाइन ऑफ फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता जिसके लिए पार्टिकल को छोड़ दे और वो पार्टिकल उस लाइन ऑफ फोर्स को फॉलो करते हुए सर्कल में उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कारण मूव करे। ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? इट इज नॉट पॉसिबल to get move the particle along the circumference of the circle by the given line of force। ओके बच्चों, तो चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैट में और कोई क्वेश्चन हम करते हैं।